हाथों को जोड़ेंगे, मामरेंगे, विशेष मध्यस्थता मांगेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। बाइबल खोलेंगे, बाइबल खोलिए, प्रभु का वचन को ले लेंगे। संत मत्ती अध्याय 16 वचन 21 से लेकर ध्यान से सुनेंगे। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को ये समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें ये कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले में मनुष्य दे ही क्या सकता है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सबको जय यीशु। प्रियजनों, इस दुनिया में 3 साल सेवा कार्य किया, पब्लिक मिनिस्ट्री, सार्वजनिक सेवा, रोगियों के चंगा करते हुए, अबदूदों को निकालते हुए अलग अलग प्रकार की सेवा किया। इस सेवा समाप्त होने के समय में यीशु ने अपने शिष्यों को अलग बार, कम से कम 3 बार बुलाकर कुछ विशेष बात बोला। वही बात आज मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे। यीशु ने बोला, मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों से ठुकराया जाएगा, मार डाला जाएगा और तीसरे दिन जी उठना होगा। हाथ उठाएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे और हम सीखेंगे। यीशु ने 4 बात बोला। यीशु ने बोला, बोलिए, यीशु ने बोला, यीशु ने बोला, मुझे यरूशलेम जाना होगा, मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं और महायाजकों से ठुकराया जाएगा, मार डाला जाएगा और तीसरे दिन जी उठना होगा, हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे करें। जब यीशु ने ये बात बोला, अपने प्रिय शिष्य लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए पेतरुस ने क्या किया, ईसा को अलग ले गया और उन्हें ये खाते हुए फटकारने लगा। पहली बार ऐसे देखता है कोई एक शिष्य यीशु को फटकारता है, गुस्सा करता है। क्या गुस्सा किया है? यहाँ पर अच्छे से लिखा है, दिल में गुस्सा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा प्यार के कारण ऐसे गुस्सा किया है। क्या बोला? प्रभु, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु ये आप पर कभी नहीं बीतेगी। ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु ये कभी आप पर नहीं बीतेगी। यीशु ने क्या बोला था? यीशु ने बोला, मुझे सभी लोग पकड़ेंगे, मार डालेंगे और तीसरे दिन जी उठना पड़ेगा। ये बोलते समय में शिष्य लोगों को बहुत खराब लगा, क्योंकि यीशु तो सेवा कार्य शुरू करके सिर्फ 3 साल ही हुआ है। कुछ 33 उम्र के एक व्यक्ति
मेरा तो कुछ 40 साल के ऊपर हो गया है, मुझसे भी एक जवान एक मनुष्य बोल रहा है, मरने की बात करता है। हम लोग भी जानते हैं यदि हमारे बूढ़े माता पिता मरने के लिए जा रहे हैं, मेरा समय हो गया है, यदि हमको बोलने से हम लोगों को कितना खराब लगेगा। लेकिन प्रभु यीशु के शिष्य इतना यीशु के साथ चलकर इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने वाले शिष्य लोग अचानक सब लोग मुझे मार डालेंगे बोलते हुए सुनने पर बहुत खराब लगा। इसलिए यीशु को अलग लेकर बोला, प्रभु प्लीज ऐसे मत बोलिए, ईश्वर ऐसा ना करें, प्रभु ये आप पर कभी नहीं बीतेगी। उस समय यीशु ने क्या जवाब दिया? पेतरुस बहुत प्यार से बोला, लेकिन यीशु ने क्या किया है? यीशु ने पेतरुस को बोला, हट जा शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हैं, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। यीशु ने अपने प्रिय शिष्य पेतरुस को बोला, शैतान बोला, वो भी बोला हट जाओ, बोला तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हैं। यीशु ने पेतरुस को बोला। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, हालेलुया, 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 यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। प्रियजनों, यीशु ने पेतरुस को शैतान क्यों बोला है? बाइबल बताता है, कारण भी बताता है, क्योंकि यीशु ने बोला तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। हम लोग भी जब ईश्वर की रास्ते में ईश्वर की इच्छा के लिए जब विरुद्ध काम करता है, प्रभु हमको बोलेगा तुम शैतान हो। शैतान मतलब क्या है? बाधा पहुंचाने वाले व्यक्ति, रोकने वाले व्यक्ति। कभी कभी हमारे परिवार में भी ऐसे बात होता है, प्रभु जो कार्य चाहता है उसको करने के लिए कभी पत्नी एक रुकावट बनकर आएगा, कभी पति एक रुकावट बनकर आएगा, कभी बच्चे एक रुकावट बनकर आएगा। वचन बताता है तुम शैतान के कार्य कर रहा है। रिट्रीट कैंप में आने के लिए कोई चाहता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कारण आकर बताएगा, अभी मत जाओ बाद में जाओ बोलेगा, तो शैतान है, शैतान का कार्य है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैंने अनुभव किया है, कितने लोग रिट्रीट के लिए आने के लिए बोलता है, आने के लिए तैयार होते समय कुछ न कुछ बाधा लोगों के जीवन में आता है। ये शैतान का काम है, बाधा। हर एक अच्छा कार्य मतलब प्रभु जो करना चाहता है उसके लिए रुकावट पैदा करने वाला है वो शैतान। इसलिए प्रभु ने पेतरुस को बोला तुम शैतान है, हट जाओ, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। बोली हालेलुया, हालेलुया। अभी ध्यान देने की बात यही है, यीशु की रास्ता क्या है? यीशु की रास्ता है क्रूस की रास्ता। मेरे पीछे दोहराना, यीशु की रास्ता है, यीशु का रास्ता है क्रूस की रास्ता, क्रूस का रास्ता। इसलिए हम लोग 40 के समय में क्रूस की रास्ता के एक एक स्थान पर हम मनन करते हैं। एक एक स्थान में वहां पर यीशु का आनंद का कोई कारण नहीं। पिलातुस के सामने खड़ा करता है, इसके बाद में क्रूस उठाकर चलता है, इसके बाद में गिर जाता है, 3 बार गिर जाता है, स्त्री लोग सामने आता है, माँ मरियम को बहुत दुख लगता है। इसी प्रकार की क्रूस की रास्ता। यीशु ने जब क्रूस की रास्ता के बारे में बोला, मेरा जीवन अभी आने वाले कुछ दिन क्रूस की रास्ता है। यीशु के जीवन में सिर्फ आने वाला रास्ता नहीं, जब भी कोई सेवा की कुछ न कुछ रुकावट हमेशा लोग देता रहा। अभी सचमुच में क्रूस के फाइनल टेस्ट आ रहा है। जैसे मैंने पहले बोला, कैसा है, लोग इसको ठुकराएंगे, नेता लोग उनको ठुकराएगा और पकड़वाएगा और मार डालेगा। जब ये बात बोला शिष्य लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए पेतरुस ने बोला प्रभु ये आप पर कभी नहीं बीतेगा। लेकिन यीशु को मालूम है मेरा जीवन कष्ट का एक रास्ता है, दर्द का रास्ता है, ये प्रभु को मालूम था। इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों के सामने ये बताया। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना,
मसीही की कुछ रहस्य के बारे में बोलने के लिए जा रहा हूं। अभी एक और सवाल, पेतरुस ने क्यों बोला प्रभु यहाँ पर कभी नहीं बिताए, ईश्वर ऐसा नहीं करे? क्यों पेतरुस ने इसे बोला? क्योंकि पेतरुस मेरे और आपके जैसे लोग था। बहुत ध्यान से सुनना, पेतरुस मेरे और आपके जैसे एक मामूली मनुष्य था। पेतरुस क्या चाहता था? सोचता था जिंदगी है तो आराम से जीना है, जिंदगी में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, बीमारी नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए। इसलिए पेतरुस के सांस बुखार में पीड़ा था। उस समय यीशु के पास खबर मिला, यीशु स्वयं आकर उनके सांस के बुखार को निकाल दिया। अच्छा हो गया, पेतरुस खुश हो गया। पेतरुस ने देखा यीशु इसी प्रकार के लोगों को चंगाई कर रहा है, लोगों के जीवन में आशीष दे रहा है, कि सभी लोगों के कष्ट तो यीशु निकाल रहा है। इसलिए पेतरुस के मन में यीशु के बारे में ये धारणा है, यीशु मतलब हमारे जीवन के दुख हारने वाला है, संकट को हारने वाला है। बोलिए हालेलुया। इसलिए यीशु के बारे में पेतरुस को एक ही जानकारी है। हम लोग भी जब यीशु के बारे में आधा जानकारी रखना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ, यीशु के बारे में हम लोग जब आधा जानकारी रखेगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मार्गरीता में बहुत सारे लोग आता है चंगाई पाने के लिए। फादर बहुत दिन से बीमार है, प्रॉब्लम है, परेशानी है। आश्रम में आने वाले 99% लोग इसलिए आता है, प्रॉब्लम बताने के लिए आता है। हमको कभी कभी फ़ोन आते समय में हमको भी बहुत ख़राब लगता है। फ़ोन आता है, रात को फ़ोन आता है, दिन में आता है, प्रॉब्लम बताने के लिए फ़ोन आता है। अभी अभी हम एकदम व्यस्त रहते समय ही प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम बताता है। 1% लोग भी धन्यवाद बोलने के लिए फ़ोन नहीं करता है। 1% लोग मुश्किल से फ़ोन करता है, प्रॉब्लम बताने के लिए तो फ़ोन करता है। इसी प्रकार पेतरुस भी ऐसे ही यीशु के बारे में सोच कर रखा है, यीशु तो दुख हारने वाला एक मनुष्य है। जैसे हमारे यहाँ पर लोग आता है, यीशु मतलब चंगाई दाता है, सबको विश्वास है। बोलिए हालेलुया। लेकिन प्रियजनों, यीशु के बारे में थोड़ा सा और जानकारी जरूरी है। ये मसीही होकर, विश्वासी होकर ये जानना बहुत जरूरी है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। ये जानकारी पेतरुस को बाद में मिला। बहुत ध्यान से सुनना, पहले पेतरुस के सांस बुखार होने से यीशु को बुलाया, चंगाई दी तो बहुत खुश हो गया। 5,000 लोगों को 5 रोटी से खिलाया, बहुत खुश है। चमत्कार करने वाला एक मनुष्य, एक व्यक्ति, ईश्वर इतना पता नहीं, चमत्कार करता है, बहुत अच्छा है, पेतरुस को अच्छा लगता है। लेकिन यही पेतरुस यीशु के मरने के बाद में, पेंतकोस के बाद में कुछ साल के बाद चिट्ठी लिखता है, पत्र लिखता है। अब बाइबल खोलेंगे, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 21। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपके लिए एक उदाहरण दिया। पेतरुस अपने लोगों को चिट्ठी लिखते समय लिखता है, प्रिय भाइयों, मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपके लिए एक उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। बहुत ध्यान देना, तभी आपको समझ में आएगा। पहले हम 2 पेतरुस को देखने के लिए मिलेगा। एक पेतरुस यहाँ खड़ा है, वो पेतरुस है बीमारी आने से प्रभु के पास जाने वाले एक पेतरुस, कष्ट आने पर रोगियों को चंगा करने वाला, देखने वाला एक यीशु को देखने वाला पेतरुस। लेकिन यही पेतरुस पेंतकोस के दिन में पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरने के बाद में अपने शिष्यों को चिट्ठी लिखते हुए बोल रहा है, प्रियजनों, भाइयों, आप लोग क्यों बुलाया है आपको पता है? मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपके लिए एक उदाहरण दिया। पेतरुस किसके लिए चिट्ठी लिखता है आपको पता है? एक कलीसिया अत्याचार से होकर गुजर रहा है, सभी लोग बहुत सहना पड़ रहा है।
यीशु में विश्वास करने के कारण बहुत तकलीफ अनुभव कर रहा है, बहुत पीड़ा में है। लोग सोच रहा है मैं यीशु में विश्वास किया इसलिए इतना अत्याचार मिल रहा है, बहुत पीड़ा सह रहा है। उन लोगों को पेतरुस चिट्ठी लिखते हुए बोल रहा है, उनको सांत्वना दे रहा है, प्रियजनों देखिए आप लोग इसलिए बुलाए गए हैं। आपको क्यों बुलाए गए हैं? हमेशा आनंद खुशी सुख मिलने के लिए नहीं, आपको इसलिए बुलाए गए हैं। देखिए हमारे प्रभु ने क्या किया पता है? हमारा मसीह ने आप के लिए एक उदाहरण दिया। किस बात में एक उदाहरण दिया? जिससे आप उनका अनुसरण करें। मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोग कर आपके लिए एक उदाहरण दिया, इससे आप उनका अनुसरण करें। बहुत ध्यान देना, तब समझ में आएगा। पहले पेतरुस ने बोला प्रभु ये आप पर कभी नहीं बीतेगा, लोग कोई आपको पकड़ने नहीं देगा, आपको कोई मार डालेगा नहीं, ईश्वर ऐसा नहीं करे। मानव इतिहास में पहली बार एक मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर को बचाने के लिए, यीशु को बचाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा मानव इतिहास में इन ह्यूमन हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम ए ह्यूमन बीइंग इज प्रेइंग टू गॉड फॉर गॉड। ईश्वर को बचाना, यीशु को बचाने के लिए पेतरुस ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु ये आप पर कभी नहीं बीतेगी, ऐसे पेतरुस ने बोला था। वही पेतरुस पेंतकोस के दिन के बाद में बोल रहा है देखिए मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपके लिए एक उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। देखिए मन में कैसे चेंज होता है, कैसे परिवर्तन होता है, कैसे बदलाव हो रहा है। बोला इससे नहीं होना चाहिए, बोला प्रभु यहाँ पर कभी नहीं बीतेगी, बोला। क्यों पेतरुस पहले इससे बोला? पेतरुस के जीवन में एक उदाहरण आज तक नहीं देखा था। हर एक मानव जाति अपने दुख के संकट में एक ही प्रार्थना करना जानता था, प्रभु मेरे दुख मिटा दे, मेरे प्रॉब्लम दूर कर दे, मेरी समस्या को हल्का कर दे। ऐसा ही सभी लोग प्रेयर करता है। पेतरुस भी ऐसे ही प्रेयर किया। लेकिन पहली बार इन ह्यूमन हिस्ट्री मानव इतिहास में पेतरुस ने देखा एक मनुष्य दुख आने पर चिल्लाया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं और गाली नहीं दिया, निंदा नहीं किया, प्यार से सहते हुए एक मनुष्य क्रूस पर टंगा हुआ है। ये पेतरुस ने अपने आंखों से देखा। अत्याचार सहने वाले लोगों को बोल रहा है मसीह ने आपके लिए एक उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। प्रियजनों यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग, इसलिए अक्सर मनुष्य प्रार्थना में भाग लेता है क्योंकि जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, कष्ट है, परेशानी है, बीमारी है। इसलिए तो अक्सर मनुष्य साधना में भाग लेता है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला सभी लोग आश्रम में इसलिए आता है, 99% लोग मैं बीमार हूं प्रभु मुझे चंगा करना बोलकर आता है। पेतरुस के पहला पेतरुस के समान है। लेकिन दूसरा एक पेतरुस है जिसमें पवित्र आत्मा आने के बाद में इनके जीवन में बदलाव होता है। आज शाम की आराधना के समय में हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। आत्मा का अभिषेक मिलने से हमारे स्वभाव में बदलाव आएगा, हमारे सोच में बदलाव आएगा। वही पेतरुस बोल रहा है देखो पहले मेरे लिए एक उदाहरण नहीं था, आज मैं एक उदाहरण देख रहा हूं। कष्ट को प्यार से उठाने वाला एक ईसा, दर्द को बिना बुनबुनाए स्वीकार करने वाले एक व्यक्ति। प्रियजनों जीवन के दुख संकट में, दर्द के समय में
परेशानी के समय में आप क्या करना चाहिए? सबसे पहले इधर उधर दौड़ने से पहले आपको कष्ट में उदाहरण दिए हुए मसीह की ओर देखना। घर में क्रूसित यीशु का ये रूप है तो उनके सामने जाकर बोलना, प्रभु कष्ट तो बहुत है, हमको उठाना नहीं आता है, इसलिए आप तो मेरे लिए एक उदाहरण दिया है, इसलिए उसको यदि आप चाहता है तो थोड़ा सा प्यार से सहने के लिए कृपा हमको दे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया, हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं बोलूँगा यदि मनुष्य है तो मनुष्य के जीवन में कष्ट तो अनिवार्य है। हम इस दुनिया में रहता है, ये दुनिया एक अपूर्ण दुनिया है, पूर्ण नहीं है। पूर्णता के लिए हम कोशिश कर रहा है, वो पूर्णता हमको स्वर्ग में ही मिलेगा। इस दुनिया में रहता है अपूर्णता से भरा हुआ एक जीवन है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य है तो मनुष्य के जीवन में कुछ 4 प्रकार के कष्ट आ सकता है। सबसे पहले शरीर की पीड़ाएं शरीर की पीड़ाई और मानसिक पीड़ाएं और मानसिक पीड़ाई और जीवन में संघर्ष। बोलिए जीवन में और जीवन में संघर्ष, संघर्ष, आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में प्रलोभन। प्रलोभन, हाथ उठाकर बोलना, शारीरिक पीड़ाएं, शारीरिक पीड़ाई, मानसिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाई, जीवन में संघर्ष, जीवन में आत्मिक जीवन में आत्मिक जीवन में प्रलोभन, प्रलोभन, बाधाएं। बाधाएं। हाथ नीचे करेंगे। हर एक मनुष्य के जीवन में कोई न कोई प्रलोभन इसी प्रकार आएगा। कुछ लोगों के जीवन में शारीरिक पीड़ाएं हैं, हमेशा बीमार रहता है, हमेशा बीमार रहता है। कल हमको कोई एक व्यक्ति बोल रहा था, कितना दवाई किया, कितना खर्चा किया, पैसा बहुत चला गया, लेकिन बीमारी से अच्छा नहीं हुआ। शारीरिक पीड़ाएं हैं, सबके जीवन में अक्सर है। बहुत सारे लोग, कुछ लोगों के जीवन की शारीरिक पीड़ाएं दूर नहीं होता है। सर दर्द, पीठ दर्द, पेट दर्द, कोई ना कोई बीमारी आता रहता है, इलाज करता है फिर भी अच्छा नहीं होता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। दूसरा है मानसिक पीड़ाएं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। पारिवारिक जीवन में और सामूहिक जीवन में मानसिक पीड़ाएं अनिवार्य है। पति पत्नी को समझ नहीं पाता है, पत्नी पति को समझ नहीं पाती है। कितना भी करेगा हमेशा चुगली ही खाना पड़ेगा, हमेशा गाली ही मिलेगा, हमेशा गंदी गंदी बात सुनने के लिए मिलेगा। जब से शादी किया पति नशा पीता है, पति की नशा पत्नी के लिए एक मानसिक पीड़ा बन जाता है। छोटा बच्चा का जन्म हुआ तब से लेकर बच्चे को पोलियो की बीमारी पकड़ा है, खड़े नहीं हो पाता है, चल नहीं पाता है। ये बच्चे की शारीरिक पीड़ा पापा मम्मी के लिए मानसिक पीड़ा बन जाता है। युवावस्था में बेटे बेटी का कुछ अचानक कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, बच्चे का भी घर से भाग गया, वो मम्मी के लिए मानसिक पीड़ा है। प्रियजनों, इस दुनिया में रहते समय हर एक मनुष्य के जीवन में मानसिक पीड़ाएं होता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है। इस दुनिया में शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं होता है। तीसरा है जीवन में संघर्ष, कष्टमय है जीवन, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। सुबह उठा, काम के लिए गया, वापस आया, आराम किया, उधर सुबह उठा, इसी प्रकार जिंदगी चल रहा है। बहुत मेहनत करेगा तब खाने के लिए मिलेगा, बहुत अच्छा से मेहनत करेगा। सबके लिए सरकारी नौकरी नहीं है, सबके लिए अच्छा अच्छा तनख्वाह माँ बाइक के बैंक में हर साल में नहीं आता है, हर एक महीने में नहीं आता है। बहुत पीड़ा है, हर एक मनुष्य के जीवन में है, कष्ट उठाना पड़ेगा।
4-5 साल बच्चा खेलता कूदता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 साल आएगा, मम्मी बोलेगा बेटा अगले साल स्कूल में जाना है। बच्चे 8 बजे 9 बजे तक सोता है। अभी बच्चे को मम्मी जाकर बुलाएगा 6 बजे से लेकर, उठो बेटा स्कूल जाना है, उठो बेटा स्कूल जाना है। बच्चा उठना नहीं चाहता, उसको उठा कर ले जाना पड़ता है बाथरूम। ऐसे ही उसके जीवन में कष्ट शुरू हो गया। बैग उठाकर स्कूल जाना पड़ेगा, वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। इसी प्रकार कष्ट से एक जिंदगी। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी आसानी से चल रहा है क्या? बहुत कष्ट है। हर एक मनुष्य, वो आप पारिवारिक जीवन बिताने वाले लोग हो, हम फादर लोग सिस्टर लोग हो, सबके लिए मेहनत करना पड़ेगा। रात को 11 बजे सोया, 11:30 12 बजे सोया, फिर उठना पड़ेगा 4:30 5 बजे उठ कर, फिर एक दिन ऐसा ही कष्ट है, मेहनत करना पड़ेगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। 14 है आध्यात्मिक जीवन में प्रलोभन। 4 दिन अच्छी तरह से बैठकर साधना में भाग लिया, अच्छा पाप स्वीकार भी कर लिया। उसके बाद में नशा डेली पीने वाले व्यक्ति नशा भी छोड़ा, छोड़ने का फैसला भी ले लिया। आप जिस पाप छोड़ने के लिए आपने फैसला लिया, वही पाप आपके पीछे करेगा। मैं एक दिन एक रिट्रीट के समय में ऐसे ही बोला, नशा पीने वाले लोग नशा छोड़ दिया होगा, खुश नहीं रहना नशा छोड़ा बोलकर। आपको शायद रास्ते में ही आपका दोस्त आपको पकड़ेगा, कहाँ गया था? आप बोलेंगे मरगरीता गए थे। क्या किया है? प्रार्थना में भाग लिया। नशा छोड़ा है क्या? हाँ हाँ तो पूरा छोड़ा है। तो बोलेगा इतना आसानी से छोड़ नहीं सकता भाई, तुम छोड़ेगा बोलकर फिर पिएगा। इसलिए जल्दी जल्दी छोड़ना नहीं, इसलिए ना थोड़ा कम करके छोड़ना है, कम कर, थोड़ा सा पीना। इसलिए भाई को रास्ते में बोलेगा थोड़ा सा पी कर जाओ। कुछ महीने के बाद में एक भाई मुझे आकर बोल रहा है, फादर जी जैसे आपने बोला, हम रिट्रीट के बाद वापस जा रहे थे, रास्ते में ही मुझे एक भाई पकड़ा और बोला थोड़ा सा पी कर जाओ। प्रियजनों, 5 दिन रिट्रीट किया मत कर, ये मत सोचना मेरे जीवन का प्रॉब्लम खत्म हो गया। बाइबल बताता है, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 8, आप संयम रखें, जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह ढूंढता और विचरता रहता है, किससे फाड़ खाए। आप रिट्रीट में भाग लिया, लेकिन शैतान रिट्रीट में भाग नहीं लिया, वो साधना नहीं किया, वो पाप स्वीकार भी नहीं किया है। इसलिए वो आपको पीछे छोड़ेगा, पीछे पड़ेगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। और से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार जो पाप हमने छोड़ने चाहा, जो बुराई छोड़ने के लिए चाहा, आप चाहा, लेकिन शैतान उसको छोड़ने के लिए आपको रोकेगा, आपको बाधा आपके जीवन में देते रहेगा। मेरा कहने का मतलब यही था, जीवन में इसी प्रकार के कष्ट आएगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जीवन में संघर्ष और आत्मिक जीवन में प्रलोभन। जैसे संत पौलुस बताता है, जो बुराई छोड़ना चाहता है वही मैं कर डालता हूँ, जो करना नहीं चाहता है वही कर डालता हूँ। मैं नहीं, मुझ में निवास करने वाला पाप ऐसे करता है। इसलिए पाप की एक गुलामी हमारे जीवन में है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। मेरा कहने का मतलब प्रियजनों, जैसे संत पेतरुस के जीवन में यीशु के कष्ट के बारे में देखते समय में, यीशु का कष्ट था शारीरिक कष्ट और मानसिक पीड़ाएं। पेतरुस ने बोला ये आपके साथ कभी नहीं बीतेगी। हम लोग भी जब वचन नहीं जानता है, हम लोग भी सोचेगा ये सब नहीं होना चाहिए, जीवन आसानी से होना अच्छा है, हम ये समझते हैं। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। एक सुंदर वचन देता हूं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 12। ये पेतरुस का वचन बोलने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 2 पेतरुस को मैं बाइबल में देखता हूं। एक पेतरुस है पेंतकोस के पहले, एक शारीरिक सोच, दिमाग से सोचने वाले एक पेतरुस।
इसके आत्मा कुछ कार्य नहीं कर रहा है, जो उसके मन में आता है बोल डालता है। पेतरुस यीशु के बारे में बोला, नहीं हम इसको नहीं जानता, यीशु को अस्वीकार भी किया। हम लोग जैसे एक मामूली मनुष्य, लेकिन पेंतकोस्त के बाद इनके जीवन में आत्मा का प्रवाह आ गया, वो सब कुछ उनका सोच बदल गया, एक नया मनुष्य बन गया। ये उनकी चिट्ठी में उनके नयापन पूरा दिखाई दे रहा है। बोले हालेलुया। हालेलुया। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 12। प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है, इस पर आप आश्चर्यचकित ना करें मानो कोई असाधारण घटना हो। Brethren, do not be perplexed as if something strange is happening with you. आप ऐसा ना सोचना कि आपके साथ कोई असाधारण घटना हो रहा है। आपकी परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर बोलना हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम लोगों का भी स्वभाव बाइबल में लिख कर रखा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे हर एक सवाल के लिए जवाब बाइबल में है। हमारा स्वभाव क्या है? संकट आने से हम लोग बोलेगा, ये भगवान ये कहाँ से आया है, ये प्रॉब्लम क्यों आया है, ये दुख क्यों आया है, मैंने क्या भूल किया है, ऐसे बोलता है। लेकिन बाइबल बोलता है, प्रियजनों आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है, आप इस पर आश्चर्यचकित ना करें। आश्चर्यचकित नहीं करना अच्छा हिंदी शब्द है, पक्का जो हिंदी नहीं समझता है हमारा टीवी चैनल वाला समझेगा, लेकिन आसाम के लोग अच्छा हिंदी नहीं जानता है, इसलिए मतलब आश्चर्यचकित आप लोगों के लिए समझाने के लिए आश्चर्यचकित नहीं होना। डू नॉट बी परप्लेक्स्ड। उदाहरण, आप लोग कुर्सी में बैठा है, आपकी बात छोड़ो मेरे बारे में बोलूँगा। मैं यहाँ पर खड़े होकर भजन सुना रहा है, अचानक चक्कर आ गया, मैं बेहोश होकर गिर गया, आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे? अच्छा हुआ फादर गिर गया, ऐसे बोलेगा? आप आश्चर्यचकित हो जाएगा, ये भगवान फादर को क्या हो गया है, क्योंकि आप इसको एक्सपेक्ट नहीं किया, आप उसके बारे में कभी भी सोचा भी नहीं फादर अभी ऐसे गिर जाएगा। इसको बोलते हैं आपकी सोच के अनुसार नहीं हुआ, लेकिन कभी भी नहीं सोचा था। हमारे जीवन का संकट ऐसा ही हमारे जीवन में आता है, इसलिए पवित्र आत्मा हमको बताता है, प्रियजनों आपकी परीक्षा अग्नि से ली जा रही है, आप इस पर आश्चर्यचकित नहीं करना, कोई असाधारण घटना हो। जीवन का संकट साधारण है, पवित्र आत्मा हमको बताता है। इस दुनिया में हम जीता है, एक इम्परफेक्ट दुनिया में है, एक अपूर्ण दुनिया में हम जीता है। यदि इस दुनिया में कि सब कुछ मिल गया, आपको स्वर्ग के बारे में हम सोचेगा भी नहीं। आप स्वर्ग के बारे में सोचे, आप सोचे कि एक ही स्वर्ग है। जीवन का कष्ट कभी कभी आपको याद दिलाता है ये असली दुनिया नहीं, ये दुनिया छोड़कर जाना है, एक पूर्ण एक जगह है, एक पवित्र एक जगह है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है? लेकिन पवित्र आत्मा हमको बताता, हम सभी लोग ऐसा है, कुछ कष्ट आने से क्यों ऐसे हो गया, ऐसे हमको पता नहीं था, क्यों बीमारी हो गया। प्रियजन बाइबल बताता है, यदि वचन आपको पता है तो वचन आपको बोलता है जीवन में संकट आने से कभी भी आश्चर्यचकित नहीं होना, कोई असाधारण घटना हो। जीवन में कभी भी असाधारण घटना हो सकता है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए, बाइबल हमको बताता है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु की हो, आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं एक दिन थोड़ा बाहर जा रहा था, अचानक घर से कमरे से निकला और ऑफिस से निकलकर थोड़ा यहाँ पर थोड़ा जल्दीबाज में था। चलते समय 2-3 स्टेप ही मेरे ऑफिस से बाहर रखा, तुरंत मेरा पैर ऐसे फिसल हो गया, मुझे बहुत दुख लगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था, जल्दी जा रहा था, थोड़ा फिसल हो गया, तो 1 सप्ताह ऐसे ही बैठना पड़े। बाइबल बोलता है जीवन ऐसा है, कभी भी हो सकता है।
एक्सीडेंट भी कभी हो सकता है, कुछ तो प्रॉब्लम भी हो सकता है, लोग गालियाँ देगा, तो ये सोचना नहीं आप कौन है हमेशा ये सोचने के लिए, मेरे जीवन में हमेशा अच्छाई होने के लिए सोचने के लिए कौन है, वो सोचने के लिए आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए बोलिए हालेलुया। हालेलुया, इसलिए मैंने दो बात बोला, पेतरुस क्यों बोला प्रभु ये आप पर कभी नहीं बीतेगा। सबसे पहले पेतरुस ने इसलिए बोला क्योंकि उसके जीवन में एक उदाहरण नहीं था, कष्ट को प्यार से उठाने वाले एक मनुष्य को नहीं देखा था। पेतरुस ने यीशु को देखा इसलिए बोला देखो प्रभु ने हमारे लिए एक उदाहरण दिया। सबसे पहले जीवन के कष्ट के समय में प्रभु के पास जाना, प्रभु आपने मुझे उदाहरण दिया, मेरी मदद करना, मेरी सहायता करना, मुझे शक्ति देना। दूसरी बात, कष्ट आने पर हमेशा सभी लोग विचलित हो जाता है, क्योंकि वचन हमको बताता है ये असाधारण घटना नहीं, ये साधारण है। कुछ भी हो जाएगा जीवन में, क्योंकि हमको रेडी रहना है मरने के लिए। शायद बीमारी होकर मरना पड़ेगा, लेकिन हमको तो रेडी रहना पड़े जीवन के लिए, दुर्घटना के लिए, कुछ भी असाधारण बात के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। तीसरी बात, क्यों हमारे जीवन में कष्ट होता है, एक एक बात को अच्छी तरह से बताने के लिए कोशिश कर रहा। हम किससे हमारे जीवन के कष्ट आने पर उसको हम किस प्रकार समझेंगे, किस प्रकार उसके बारे में प्रभु इसके द्वारा प्रभु क्या बोलता है ये जानना बहुत जरूरी है। तीसरा, बाइबल खोलेंगे स्तोत्र ग्रंथ 107 वचन 17। कुछ लोग अपने कुकर्म के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, बाइबल बोलता है फिर से हमारे जीवन में कष्ट आ गया, क्यों हो सकता है। बाइबल जवाब, मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे सवाल का जवाब बाइबल में है, इसको हमको ढूंढना पड़ेगा। कुछ लोग सोचता है प्रभु मेरे जीवन में क्यों कष्ट आता है, बाइबल उसका जवाब देता है। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। सब लोग नहीं, कुछ लोग। हम अपने जीवन में पाप करके उदाहरण के लिए नशा पीने वाले लोग, कितने बार मौका मिला नशा छोड़ने के लिए, इसके बाद में नशा पीकर पूरा किडनी डैमेज हो गया। पिछले दिन एक भाई यहाँ पर आया था, बहुत दुलक, एक जवान लड़का, पूरा किडनी डैमेज हो गया, डायलिसिस शुरू हो गया। एक जवान एक लड़का 20-25 साल से जवान, एक किडनी पूरा ख़त्म हो गया। बोल रहा है फादर हम बचपन से नशा पीना शुरू किया था, नशा तंबाकू सारी चीज़ बचपन से शुरू किया था, अभी बहुत कष्ट में। इसी प्रकार कितने सारे लोग प्रभु की इच्छा को जानने के बाद में नशा में जीवन बिताया, अपना जीवन बर्बाद कर दिया, अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहा है, अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए। प्रभु चाहता है 90 साल जीने के लिए, लेकिन 40 साल 50 साल में मरना पड़ रहा है। इसी प्रकार जो लोग पाप कर रहा है, पाप का कष्ट जो बिना पश्चाताप करके पाप में ही जीवन बिताने से, क्योंकि हमने शैतान के ऊपर जो अधिकार दिया वो अधिकार पूरा वो इस्तेमाल करेगा, बीमारी परेशानी ये हमारे जीवन में आएगा। मेल मिलाप करना नहीं चाहता है, हमेशा किसी के प्रति घृणा बदला में जीवन बिताता है। कुछ लोग हैं कितना भी प्रार्थना करेगा चंगाई नहीं मिलेगा। हजारों उदाहरण हमारे पास है, चंगाई नहीं मिलेगा क्योंकि मन में पूरा बदला है, पाप में जीवन बिता रहा है, पाप स्वीकार भी किया लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रभु ने कहा है यदि तुम अपने भाई और बहन को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तुम लोग स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। बोलता है पीठ दर्द है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, सांस की बीमारी है, ठीक नहीं होता है क्योंकि शैतान ने बांध कर रखा है, पाप के कारण कष्ट झेल रहे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहले 2 दिन में आपको इसलिए पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए, यदि पाप के कारण कुछ लोग बीमार आ गया, पैसा कमाता रहता है, गिरजा कभी भी नहीं जाता है,
अभी कष्ट झेल रहा है, पश्चाताप करना पड़ेगा। पाप के कारण गिरजा नहीं जाता था, प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया, दशमांश कभी नहीं दिया, लालच में आकर पैसे इकट्ठा करता है, हमेशा इससे जीवन बिताता है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 पाप स्वीकार किया, पश्चाताप किया, इसलिए यदि पाप के कारण है तो हमें प्रभु उससे छुटकारा दे सकता है। लेकिन दूसरे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कुछ लोग बोलेगा फादर जी हमने बहुत रिट्रीट किया है, बहुत साधना में भाग लिया, बहुत पाप स्वीकार किया, काउंसलिंग किया, लेकिन मेरे घर से ये प्रॉब्लम दूर नहीं होता है, बीमारी क्यों दूर नहीं होता है। ऐसे एक सवाल जो गिरजा आने वाले लोग, चर्च आने वाले लोगों से लोग पूछता है। कभी कभी हमको भी लोगों ने बोला फादर जी हम गिरजा मार्गरिता के लिए रिट्रीट के लिए जाते समय में लोग हमको पूछता है तुम इतना प्रार्थना करती हैं फिर भी तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे तो बीमार है तो रिट्रीट के लिए क्यों जाती है, क्या फ़ायदा है रिट्रीट के लिए, तुम तो प्रभु के सेवा करने वाले व्यक्ति हो तो तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आता है। लोग पूछता है, पूछना ही चाहिए क्योंकि शैतान का काम है ऐसे सवाल उठाना। यदि ऐसे सवाल हमारे जीवन में है वो सवाल के लिए जवाब अभी पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है। फिर से खोलेंगे पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3, बहुत अच्छी तरह से सुनने के लिए समझने के लिए कोशिश करेंगे। यदि हम जो ये बात बोला है आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है, बाद में हमारे प्रार्थना भवन चैनल द्वारा सब ये प्रोग्राम आपको फिर से सुनने के लिए मिलेगा। एक बार सुनने से आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कठिन है, आपको बार बार सुनेगा तब आपको ये आपके दिमाग में भरेगा। बार बार सुनना, हमको मालूम है बहुत सारे लोग हैं सुना है लेकिन हृदय में नहीं गया है। पवित्र आत्मा की सहायता द्वारा ही आपको ये समझ में आएगा। मेरा मतलब हम बहुत प्रार्थना किया, बहुत सेवा करता है, गिरजा में बहुत जाता है, पाप की पुरानी जिंदगी सब छोड़कर एक अच्छा पवित्र जीवन बिताने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है, फिर भी कष्ट क्यों आता है। ऐसे सवाल हर एक मनुष्य पूछता है, इसलिए उसका जवाब पवित्र आत्मा हमको देता है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 14 और 17, यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य हैं। यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है आप धन्य है। ओ ये वचन बोले बोले मेरा मन में बहुत अच्छा लग रहा, बहुत आनंद है, इतना पावरफुल एक शब्द। लोग बोलेगा अरे भाई तुम पाप किया इसलिए तुम्हारे जीवन में कष्ट आया है, वो पहला चरण में है। ऐसे लोग हैं पश्चाताप करना ही पड़ेगा। लेकिन पवित्र जीवन बिताने वाले लोगों को भी लोग बोलेगा तुम तो अभी भी क्यों प्रार्थना करता है, क्या फायदा है, फिर भी तो कष्ट है ना। ऐसे लोगों के बारे में लोग क्या बोलता है, दुनिया क्या बोलता है वो सोचना नहीं, पवित्र आत्मा क्या बोलता है, वचन क्या बोलता है आप ध्यान देना। पवित्र आत्मा आपको बोलता है यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य है, यू आर ब्लेस्ड। आगे के वचन और बताने से आपको समझ में आएगा। 17, यदि ईश्वर की इच्छा यही है बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख भोगना कहीं अधिक अच्छा है। ओ कितना सुंदर वचन। यदि ईश्वर की इच्छा यही है, मतलब प्रियजनों मन से समझना, हृदय में रखने वाली एक बात, कुछ कष्ट है हर एक मनुष्य के जीवन में, कुछ ईश्वर की अनुमति से मिलने वाला कष्ट आपके पाप के कारण नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल सुंदर से बोला सब लोग नहीं, कुछ लोग अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे हैं, सब लोग नहीं। इसलिए कष्ट मतलब ये नहीं समझना अपने पापों के कारण ही आया, ये नहीं समझना।
बाइबल बोलता है कुछ लोग है, कुछ लोग क्या होता है, धार्मिक जीवन बिताने के बाद भी कष्ट आपको मिलेगा। वो कष्ट क्या है, यदि ईश्वर की इच्छा के अनुसार ये कष्ट मिल गया है, आप भलाई करने के कारण, बुराई करने के कारण नहीं, भलाई करने के कारण आपको कष्ट मिल रहा है, तो आप कितना अच्छा है। ये वचन पर 100% नहीं, 500% विश्वास कर मैं बोल रहा हूँ, कारण मेरे पास उसका सबूत है। मैं आज यहाँ पर खड़े होकर वचन सुना रहा, मुझे सेमिनारी से निकाल दिया गया था पुरोहित बनने के लिए कि 8 साल की पढ़ाई खत्म हो गया, हमको निकाल दिया गया। मैंने जो गलती भी नहीं किया, गलत सोचकर अधिकारी लोगों ने मुझे सेमिनारी से निकाल दिया गया था। हमको बहुत कष्ट था, दर्द था। मैंने कोई गलती करने के कारण नहीं था, मेरे पाप के कारण नहीं था, लेकिन हमको निकाल दिया। बाइबल बोलता है यदि ईश्वर की इच्छा यही है, भलाई करने के कारण नहीं, बुराई करने के कारण नहीं, यदि भलाई करने के कारण आपको कष्ट मिल रहा है, आप कितना धन्य है। लेकिन आज हमको पता चला कुछ कष्ट है हमारे जीवन में ईश्वर की इच्छा के अनुसार मिलता है। बाइबल बताता है उसको हमको समझना पड़ेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने 2 कष्ट के बारे में आपको बताया। सबसे पहले पापों के कारण कष्ट झेलने वाले लोग पश्चाताप करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी जीवन में कष्ट है। एक कारण है, इस दुनिया तो इम्परफेक्ट दुनिया है, एक अपूर्ण दुनिया है, इस दुनिया में पूर्णता नहीं, सोचना नहीं। दूसरी बात है हमारे जीवन में कुछ भलाई करने के कारण भी ईश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ कष्ट मिलेगा। वो क्या है हमको ढूंढना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यीशु को कष्ट मिला था अपने पापों के कारण नहीं था। आप सोचते हैं यीशु के पापों के कारण कष्ट मिला है? नहीं, धार्मिकता के कारण। बाइबल यीशु के बारे में लिखा है और हम में से कैसे लोग धार्मिकता के कारण कष्ट सहने वाले लोगों के बारे में हजारों वर्ष पहले पवित्र आत्मा ने लिख रखा। यदि आपको धार्मिकता के कारण आप कष्ट झेल रहे हैं, आप धन्य हैं। यीशु धार्मिकता के कारण कष्ट झेल रहा था, वो धन्य है। वो कैसे मालूम है धन्य है? इसलिए यीशु के नाम लेकर फिलिप्पी अध्याय 2 में, इसलिए उनके नाम के सामने सब आकाश और पृथ्वी के सभी निवासी घुटने टेकेंगे। धन्य है, इनका कष्ट धार्मिकता के कारण मिला, ये धन्य है। इसी के कारण हम उनका नाम लेते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आगे ये वचन का सबूत, वचन पवित्र आत्मा हमको सबूत के रूप में देता है। यदि ईश्वर की इच्छा यही है, बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के कारण कष्ट सहना कहीं अधिक अच्छा है। यीशु ने शिष्यों को बोला मुझे यरूशलेम जाना पड़ेगा, सभी लोग मुझे ठुकराएगा, मार डाला जाएगा। बोला यीशु ऐसा कि रात को सोने के बाद में उठकर सपना में जो देखा वो नहीं बोला। यीशु को मालूम था कष्ट उठाना ईश्वर की इच्छा है। एक दिन रात को सोकर सपना जैसे लेगा मुझे कोई मार डालेगा, वो नहीं बोला, 3 बार बोला। और यीशु को पता था ये ईश्वर की इच्छा है। वचन बताता है यदि ईश्वर की इच्छा है, बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख भोगना कहीं अधिक अच्छा है। कहने का मतलब आप बुराई करने से आपको कष्ट मिलेगा, वो आपका पाप का कारण है, उसके लिए आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। भलाई करने के कारण भी आपको कष्ट मिलेगा, क्योंकि उसके द्वारा उसमें कुछ आशीष छिपा हुआ है, उसके बारे में हम धीरे धीरे आपको बताएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहीं से भी कष्ट आने से पवित्र आत्मा ने हमको बताया, पेतरुस पहला पत्र अध्याय 4 में हमको बताया था आप सावधान रहना, आप कभी आश्चर्यचकित नहीं होना, ये मेरे साथ कैसे क्यों हो रहा है, आप विचलित नहीं होना। बोलिए हालेलुया,
हालेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, इसके लिए एक क्लासिकल जवाब ये पेतरुस ने जो बयान पर लिख रखा है, इसके लिए एक सुंदर जवाब बाइबल में हमको देखने के लिए मिलेगा। वो ये अय्यूब का ग्रंथ में, अय्यूब का ग्रंथ बाइबल अय्यूब के बारे में 4 गुण बताता है। इतना एक अच्छा आदमी, अय्यूब अध्याय 1 वचन 1, वह निर्दोष था, निष्कपट था, इस पर श्रद्धा रखता था, बुराई से दूर रहता था। इतना एक अच्छा मनुष्य। लेकिन इस मनुष्य के बारे में एक व्यक्ति को बहुत जलन था। वो कौन था आपको पता है? शैतान। एक बार आप बाइबल पढ़ लेना, घर में बैठकर अय्यूब अध्याय 1 और 2 परिवार में जोर से पढ़ लेना, बार बार पढ़ लेना, अध्याय 1 और 2। एक दिन शैतान प्रभु के सामने आया। प्रभु ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? बोला, पृथ्वी का चक्कर काट के आ रहा है। देखा है हमारे सभी लोगों को। एक बात प्रभु विशेष करके नाम लेकर पूछा, हमारे सेवक अय्यूब को देखा है? ओ शैतान ने बोला, ओ देखा है, बहुत अच्छा है। उसके लिए शैतान जलन के कारण उसको जवाब दे दिया, क्यों वे आपको इतना आदर करता है हमको पता है। वचन में अध्याय 1 वचन 9, क्या अय्यूब यूं ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? क्या आपने उसके परिवार, उसकी पूरी जायदाद को चारों ओर मानो घेरे लगाकर उसे सुरक्षित रखा है? आपने उसके सब कार्यों को आशीर्वाद दिया, उसके झुंड देश भर में है। देखो, जलन, शैतान को अच्छा नहीं लग रहा है, बोल रहा है तुम उसके चारों तरफ घेरे लगा कर रखा है, इतना सुरक्षित लगता है, इसलिए वो आपको मानता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया बोलता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। इसलिए शैतान ने प्रभु को एक चैलेंज कर दिया, आप हाथ बढ़ाकर उसकी सारी संपत्ति को छीन लो, तब वो निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। देखो चैलेंज, क्या चैलेंज है? आप हाथ बढ़ाकर उसके सारी संपत्ति छीन लो तो निश्चय ही आपके मुंह पर ये अय्यूब निंदा करेगा। उसका जवाब हम लोग समझना अच्छी तरह से। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला शैतान से, अच्छा सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। क्या बोला? सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। हम लोग क्या बोलता है? कष्ट दर्द आने से हम लोग क्यों बोलता है? हमेशा शिकायत प्रभु का है, प्रभु आप क्यों मुझे दुख दिया, क्यों मुझे इसके साथ शादी करा कर दिया, मेरे लिए एक अच्छा ज़िंदगी हो जाता था। ऐसे ऐसे हम शिकायत करता है, हमेशा शिकायत प्रभु का है। प्रियजनों, हम सोचता है प्रभु ने ही हमको कष्ट दिया है। प्रियजनों, कष्ट हमेशा शैतान की ओर से आता है। प्रभु को शैतान बोला आप छीन लेना सब कुछ जो भी है। प्रभु ने बोला भाई छीनने के काम मेरा नहीं है, मेरा काम है ये हाथ उठता है सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए। प्रियजनों, प्रभु से प्रार्थना करने से उनका हाथ हमारे ऊपर उठाएगा आशीर्वाद देने के लिए, छीनने के लिए नहीं। छीनने का काम तुम्हारा है, मैं तुमको परमिशन देता हूं। शैतान बहुत खुश हो गया। एक ही दिन में उनका बेटे बेटियां नष्ट हो जाता है, उनके भेड़ बकरियां नष्ट हो जाता, सब दुखी, सब नष्ट हो गया। उस समय में अय्यूब ने क्या बोला? अध्याय 1 वचन 21 में, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला, नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दे दिया था, प्रभु ने ले लिया। बोली हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनना, शैतान ने क्या बोला था? तुम्हारे मुंह पर निंदा करेगा बोला था, लेकिन अय्यूब के मुंह से निंदा नहीं हालेलुया बोल रहा है। प्रभु ने दे दिया था, प्रभु ने ले लिया, प्रभु का नाम धन्य है। प्रियजनों, जीवन के कष्ट के समय में
शैतान हमको परेशानी करते समय में, हमको परीक्षा लेते समय में हम शैतान जैसे चाहता है वैसे प्रभु की निंदा नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति ने हमको बोला, मैं प्रभु को भी निंदा करता हूँ, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, इसलिए प्रभु से भी मेरा नफरत है। बहुत सारे लोग हैं प्रभु को भी नफरत करने वाले लोग, प्रभु को भी निंदा करता है। वो शैतान की परीक्षा यही है प्रियजनों, आप प्रभु की निंदा करेगा शैतान का पूरा अधिकार मिल गया, इसलिए आप कितना भी प्रेयर करेगा। इसलिए हम आपको बोलता हूँ प्रभु का नाम लेकर हमेशा धन्यवाद देना, कष्ट भी हो, दुख भी हो, अच्छाई भी हो, प्रभु का नाम लेकर हमेशा धन्यवाद देना। बोले हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो। की आराधना हो। यीशु की आराधना अभी हो। शैतान को गुस्सा बढ़ गया, फिर से जाकर प्रभु के पास जा रहा है, देखो देखो अभी हल्लेलुया बोलकर घूम रहा है। कारण मुझे पता चला, कारण क्या है, उसका बॉडी अभी भी तगड़ा मोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, शरीर में कोई बीमारी नहीं, इसलिए अभी भी हल्लेलुया बोलता है। हमारे जीवन में भी ऐसा है, असली रंग निकलना तो शरीर में दर्द मिलना है, तब हम आंसू रोना, आंसू बहाना शुरू करेगा। बाकी कुछ कष्ट तो सह लेता है, लेकिन शरीर की पीड़ा हम सह नहीं पाता है, दुखी रहता है, प्रार्थना नहीं कर पाता, मुंह नहीं खोल पाता है शरीर में बीमारी आने से। बोलिए हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उसको परमिशन दे दिया, देखो कर सकता है शरीर में, लेकिन जीवन के ऊपर अधिकार नहीं लेना। अध्याय 2 में हम देखते हैं शैतान ने उसके पूरे शरीर पर कोड़े की बीमारी दे दिया। अध्याय 2 वचन 7। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने चला गया, उसने अयूब के सिर से पैर तक दर्दनाक फोड़ों से भर दिया। अयूब राख के ढेर पर बैठकर ठिकरे से फोड़े साफ करने लगा। उसकी पत्नी उससे कहा, क्या तुम अब तक अपने को निर्दोष मानते हो? ईश्वर की निंदा करो और मर जाओ। प्रियजनों, वहाँ पर ध्यान देने वाले एक शब्द है, मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया है। शैतान ने बोला था, एक चैलेंज रखा था, यदि तुम उसके हाथ उठाकर सब कुछ छीन लेने से वो तुम्हारी ऊपर निंदा करेगा। शैतान एक चैलेंज रखा था। अभी सभी लोग चला गया। अभी शैतान पहला सीन में शैतान था, दूसरा सीन में भी शैतान था, जैसे स्टेज जैसे समझने से, टीवी प्रोग्राम जैसे समझने से। अभी तीसरा स्टेज में शैतान नहीं, लेकिन उसकी पत्नी स्वयं आकर शैतान ने जो वचन बोला वही बोल रहा है। तुम अभी तक अपने को निंदा, अपने को धार्मिक मानते हो, ईश्वर की निंदा करो और मर जाओ। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, पारिवारिक जीवन बिताने वाले व्यक्ति पति कष्ट सहते समय में पत्नी के मुंह से कभी नहीं बोलना, तुम अपने पाप के कारण कष्ट झेल रहा है, ईश्वर की निंदा करो और तुम मर जाओ और हम भी मर जाएंगे। इसी प्रकार परिवार मिलकर आत्महत्या किए बहुत सारे घटने हमारे भारत संस्कृति में है, पूरे दुनिया भर में है। एक व्यक्ति के कष्ट, पारिवारिक जीवन का मतलब है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को केयर करने के लिए। एक व्यक्ति का कष्ट देखते समय में उनको सेवा नहीं कर पाता है, उनको मदद नहीं कर पाता है, इसलिए तुम्हारे कष्ट के कारण तुम भी मर जाओ बोलकर शैतान की आवाज में निंदा की बात बोलने वाले प्रिय पति हो, पत्नी हो, आपका काम अभी इस समय कर रहा है शैतान का काम है। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। परिवारों में इससे शब्द लोग बोलता है, कुछ प्रॉब्लम आने से ये तुम्हारे पाप के कारण है, हम सब सह रहा हूं इसलिए मर जाओ बोलते हैं। एक बेटी पिछले सप्ताह में मेरे पास आकर बोला, घर से भाग गई, चली गई, उसके बाद में वहां पर जाकर कुछ प्रॉब्लम आ गया, वापस आया। उसके बाद रिट्रीट के समय में जब मुझे मिला, उसने मुझे बोला, मैंने पूछा क्यों तुम घर से चली गई? बोला, पापा ऐसे बोलता है, नशा पीने के बाद में हमेशा ऐसे बोलता है, तुमको जाना है तो किसी लड़के के साथ में भाग जाओ बोलता है,
चले जाओ, तुम घर से निकल जाओ बोलता है। बार बार ये सुनकर हमको ऐसा लगा घर में तो प्यार नहीं मिलता है, इसलिए कोई प्यार करता जैसे लगा, इसलिए हम घर से चला गया। बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। पारिवारिक जीवन बिताने वाले लोग घर में शैतान का शब्द नहीं बोलना चाहिए, निंदा की बात नहीं बोलना चाहिए, ये पत्नी को शैतान का नाम लेकर नहीं बोलना चाहिए। ये पत्नी को बोलना चाहिए, मेरे प्रियतम, मेरे जीवन साथी, कष्ट है तो क्या है, मैं तो तुम्हारे साथ में है ना, तुम्हारा कष्ट मेरा कष्ट है। शादी विवाह के समय में आप लोगों ने एक फैसला लिया था, हम कष्टों को, दुखों को, गरीबी को एक साथ मिलकर स्वीकार करेंगे। एक फैसला गिरजाघर में आपने लिया था, लेकिन कष्ट आने पर एक दूसरे को निंदा करना प्रियजनों शैतान का काम है, उसका काम है बाधा देने वाला। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो। इसलिए आपके मुंह से हमेशा निकलने वाले शब्द है ना, बीमारी आने सर उसको मदद करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। कोई पिक्चर में जैसे सुना है ऐसा ही कम से कम याद करना, मैं हूं ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ, डरना नहीं, चिंता नहीं करना, मैं तुमको ले जाऊंगा हॉस्पिटल में, मैं तुम्हारी सहायता करेगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं तुम्हारे लिए रिट्रीट करूंगा, मैं तुम्हारे लिए उपवास करूंगा, बोलना चाहिए। तब शैतान आपके परिवार में प्रवेश नहीं करेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। कुछ साल प्रभु की सेवा करने के कारण मुझे ये जानकारी मिल गया, इसलिए बड़े दर्द के साथ बोलना, कितने परिवार टूटने का कारण है ये, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं देता है, एक दूसरे को निंदा करता है, एक दूसरे के तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुम्हारे कारण बेचे से भटक गया। पति पत्नी को बोलेगा तुम्हारे कारण बेचे से गया, और तुम्हारे कारण बोलने वाला क्या है, और आप क्या कर रहा था, आपका क्या जिम्मेदारी था बच्चे के बारे में। इसी प्रकार एक दूसरे के ऊपर निंदा करना नहीं, शैतान का काम है। बोली हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, जब शैतान ने इससे बोला, मतलब पत्नी के द्वारा शैतान बोला, अय्यूब ने क्या बोला, ये हमारा मनन का विषय। अय्यूब ने बोला, तुम मूर्ख स्त्री की तरह भक्ति हो, हमें ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों नहीं स्वीकार करें। दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। अभी हम लोगों का जवाब अय्यूब के समान होना चाहिए। यदि धार्मिकता के कारण गिरजाघर डेली जाता है, प्रार्थना करता है, फिर भी पड़ोसी बोलेगा क्यों प्रार्थना करती हो, क्या फायदा है, आपके जीवन में कष्ट तो जाता ही नहीं, ऐसे बोलने से आपका जवाब ऐसा होना चाहिए अय्यूब के समान। सुख तो ईश्वर से स्वीकार करते हैं, दुख को क्यों नहीं स्वीकार करें। जो लोग बोलने वाले लोग ऐसा ही बोलता है, लोग मूर्ख है। मूर्ख शब्द बहुत जानने वाले, पवित्र आत्मा हमको समझा रहा है। मूर्ख मतलब वो अपने मन में कहता है ईश्वर है ही नहीं। ये स्त्री को अय्यूब ने बोला तुम मूर्ख स्त्री की तरह भक्ति हो, हम ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं। हम ईश्वर को क्या समझ कर रखा है, हम ईश्वर को समझ कर रखा है सुख देने वाले एक मनुष्य, एक व्यक्ति। हम जो मांगने पर वो देने वाले व्यक्ति। मनुष्य हमेशा मांगता है सुख ही सुख मांगता है, दुख कभी भी नहीं चाहता है। आप जैसे बाजार में जाकर पैसा देकर 50 रुपया का पैसा दिया, 50 रुपया का सामान आपको मिल गया, आप भी प्रार्थना मतलब ऐसा ही समझता है। प्रार्थना मतलब हम चंगाई मांगने से चंगाई देने वाले एक व्यक्ति है ईश्वर। नहीं, बाइबल बोलता है स्त्री तो मूर्ख स्त्री की तरह भक्ति हो। तुम्हारी ईश्वर मतलब क्या है, आधा है। ईश्वर मतलब सुख देने वाला नहीं। बाइबल बताता है हम ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों नहीं स्वीकार करें। हम ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं
तो दुख क्यों नहीं स्वीकार करे? यहां पर दुख देने वाला ईश्वर नहीं, फिर भी हमारा मनोभाव ऐसा होना चाहिए, यदि ईश्वर सुख दिया है तो दुख भी शैतान द्वारा मिलने पर भी मैं कैसे स्वीकार करूं? ईश्वर की हाथों से स्वीकार करूं, उसको समझना। बोले हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना। दुख तो शैतान देता है, लेकिन हम कैसे शैतान से स्वीकार करता है दुख? गाली देकर, बुनबुनाते हुए, दूसरों को निंदा करते हुए, तुम्हारे कारण मेरे जीवन बर्बाद हो गया बोलकर, निंदा के शब्द बोलकर, गाली देकर, दुखी में, निराशा में, डर में अपने दुखों को स्वीकार करना मतलब और उपाय ही नहीं, क्योंकि संगाई तो नहीं मिल रहा है। इसलिए दुख में, निराशा में, डर में, दूसरों को कोसते हुए, गाली देते हुए दुख स्वीकार करने वाले व्यक्ति, आपने दुख स्वीकार किया शैतान से। अय्यूब के समान कैसे स्वीकार करना? दुख तो मिल गया, शैतान से मिल गया, लेकिन शैतान के हाथ से स्वीकार नहीं किया, लेकिन प्रभु के हाथ में रखकर प्रभु के हाथ से और दुखों को स्वीकार किया। बहुत ध्यान देने वाले बात। दोनों हाथों को इससे उठाइए। ये हाथ किसका है? आपका है। थोड़ी देर के लिए मान लेना ये प्रभु का हाथ है। प्रभु के हाथों में आपका दुखों को रख लेना। रखने के बाद में वो हाथों को रखकर प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु आपने, यदि आपकी इच्छा है तो ये कष्ट को मैं स्वीकार करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं दुखी नहीं रहूँगा। प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ। ये दोनों हाथों को छाती में इसे लगाइए, छाती में लगाइए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बाद में इसी प्रकार प्रैक्टिस करना। अभी मुझे देखिए, शैतान ने दिया दुख, लेकिन मैं क्या करता हूँ? प्रभु के हाथ में दे दिया। सिंपल उदाहरण, आज स्टोल केस से आप लोग रोसरी, तस्वीर सब खरीदेगा। खरीदने के बाद में आप फादर के पास लेकर आए। ये एक तो साधारण चीज है, लेकिन आप पुरोहित के हाथ में हमेशा, जब भी अकेला है तो मेरे हाथ में रखकर पुरोहित का आशीष से आशीष देता हूँ। लेकिन ज़्यादा चीज आप लोगों के हाथ में रखेगा, लेकिन पुरोहित की आशीष उसकी पर उतरता है, ब्लेसिंग। साधारण एक रोसरी आपके लिए बहुत ही कीमती आशीष का एक उपहार बन जाता है। कल एक भाई ने बोला, मेरा बेटा बीमार था, आश्रम से लाया हुआ आशीष तेल 2 दिन मेरे बच्चे के माथा में लगाया, उसके बाद में मेरे बच्चे अच्छा हो गया। तेल के लिए, थोड़ा सा तेल के लिए कितना रुपया है? 5 पैसा भी नहीं, 5 रुपया भी नहीं। लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी जाकर अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन आशीष किया हुआ तेल जब लगाया अच्छा हो गया। इसका कीमत तो बढ़ गया। बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार शैतान देने वाले कष्टों को प्यार से स्वीकार करना, प्रभु के हाथों में रख दिया, मतलब धन्यवाद दिया, प्रभु की आराधना किया। प्रभु आप इसको अच्छाई में परिणित करेगा, मुझे मालूम है, स्वीकार कर लिया। किसी को निंदा नहीं किया, किसी को गाली नहीं किया, दुख में नहीं रहा, ईश्वर की स्तुति किया। प्रियजनों, ऐसे करने से अय्यूब का वह कथन मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। हम ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं, दुख क्यों नहीं स्वीकार करें? करने का मतलब दुख प्यार से स्वीकार करना, गाली देते हुए स्वीकार करना, गंदा बात बोलते हुए स्वीकार करना। इसी के लिए प्रभु हमको बुलाता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसा करने से आप लोग बोलेंगे, फादर जी कितने दिन से कष्ट सहते जाएंगे, कितने दिन ऐसे दर्द सहते जाएंगे, मेरी पत्नी से मेरा व्यवहार, मेरे पति से मेरा व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आ रहे, कितने दिन सहते हा, सहनेगा। जब तक आप प्यार से सह देगा, जब तक आप खुशी से सह लेगा, जब तक निंदा नहीं करेगा, जब तक गाली नहीं बोलेगा,
वो जब तक ऐसे सहते सहते अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको एक चीज मिलेगा, उसका परिणाम। बाइबल खोलिए, इतिहास का ग्रंथ 45 वचन 3। मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा, जिससे तुम जान जाओ कि मैं प्रभु हूँ, इस्राएल का वह ईश्वर जो तुमको नाम लेकर बुलाता है। ध्यान से सुनना। आपका सवाल, प्रभु कितने दिन से कष्ट सह रहा हूँ, कब इसके लिए परिणाम मिलेगा? गाली नहीं देता हूँ, किसी को दुख नहीं देता हूँ, लेकिन प्यार से सहता हूँ, कब इसके लिए जवाब मिलेगा? बाइबल बोलता है, मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाना, गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दे दूंगा। इधर देखिए सब लोग, बाइबल का बहुत ही एक शक्तिशाली वचन है। वचन बोलता है, मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाना दे दूंगा। खजाना कहाँ पर मिलता है आपको पता है? वो अंधकार में मिलता है। आशा में बहुत खजाना है। एक खजाना है ऑयल, तेल। रास्ते में किनारे में नहीं, बहुत गहराइयों में मिशन ला रहा, खुदाई करके मिलता है तेल। वो खजाना है, वो अंधकार में छिपा हुआ है। बाइबल बोलता है, मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाना दे दूंगा। मतलब अंधकार इसलिए समझना पड़ेगा, अंधकार मतलब दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है। हमारे जीवन का हर एक प्रॉब्लम हमको समझ में नहीं आता है। मेरी बीमारी कब अच्छा हो जाएगा, मेरा दर्द कब दूर हो जाएगा, मेरा बच्चे कब सुधर जाएगा, ये हमारे लिए अंधकार है। ये अंधकार मेरे जीवन में भी था। मैंने आपको बोला, जब मुझे सेमिनारी से निकाल दिया गया, मेरे मन में भी एक अंधकार था। कब? मेरे अंदर इच्छा है पुरोहित बनने के लिए, लेकिन कब मौका मिलेगा? 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, कोई ठिकाना ही नहीं हो रहा है। प्रियजनों, जब 11 साल में सब लोग पुरोहित बनने के लिए ट्रेनिंग लेता है, मैं मैट्रिक परीक्षा के बाद में 18-19 साल ले लिया पुरोहित के लिए ट्रेनिंग में। काफ़ी साल हमको निकालने के बाद में हमको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उस समय में मैंने भी सोचा था, ये अंधकार है, ये क्या है? उस समय में हमको वचन कुछ मालूम नहीं, प्रभु पर भरोसा रखने की थोड़ा सा कृपा दिया था। हम इंतजार करता रहा। आज बाइबल आपके सामने बताते समय में ये वचन साबूत के रूप में मैं आपके सामने रखता हूं। उस समय में अंधकार था, लेकिन कष्ट के समय मेरा कष्ट शरीर में नहीं था, मन में था। क्या होगा? मिलेगा एक मौका। बहुत इच्छा है पुरोहित बनने के लिए, मिस्सा चढ़ाने के लिए की इच्छा, कल मैंने आपको बताया। कब मिलेगा? अंधकार था, लेकिन भरोसा रखा। बाइबल बताता है, तुम्हारे पाप के कारण नहीं, यदि धार्मिकता के कारण तुम गलती नहीं करने सभी तुमको नफरत करता है, गाली देता है, बीमारी मिलता है, तो प्यार से प्रभु को धन्यवाद देने से, स्तुति करने से, गाली नहीं देने से, निंदा नहीं करने से तुम्हारे अंधकार है वो हमारा अंधकार। याद रखना, उस अंधकार में एक खजाना पड़ा हुआ है। मेरे अंधकार में पड़ा हुआ खजाना था आज मेरा पुरोहिताई जीवन। मेरा अंधकार में पड़ा हुआ खजाना था, वचन सुनाने के लिए प्रभु ने मुझे आशीष का एक खजाना छिपा हुआ था, मुझे पता नहीं था। आज मैं वचन को साक्ष्य रखते हुए आपके सामने बताता हूँ, प्रियजनों, मेरे जीवन में एक खजाना में पाया है। इसका मतलब ये नहीं कष्ट खत्म नहीं हुआ है, कष्ट तो चलता ही रहेगा। जितना कष्ट मिलेगा प्यार से सह लेगा, बुनबुनाएगा नहीं, गाली नहीं देगा, आपको फिर से और खजाना मिलता रहेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। इसी प्रकार के कुछ सच्चाई को वचन के द्वारा आपको समझाने के लिए कष्ट से गुजरने वाले लोगों को मैंने बोला, आप एक प्रार्थना के लिए आया होगा, लेकिन आप एक रिट्रीट करके जाना,
क्योंकि हमको वचन नहीं मालूम है, इसलिए तो तुम भ्रम में पड़े हुए हो, ना तो धर्म ग्रंथ जानता है ना ईश्वर की शक्ति। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। एक रिट्रीट में भाग लेने से भी पूरा नहीं समझेगा, बार बार रिट्रीट करके जिन साल में एक कम से एक रिट्रीट में भाग लेकर ईश्वर के वचन से हमें प्रभु का ज्ञान मिलेगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। एक और सुंदर वचन आपको देता हूँ, स्तोत्र ग्रंथ 119 वचन 71 बाइबल बताता है, अच्छा हुआ मुझे अपमानित किया गया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। दाहिने हाथ उठाकर इस वचन को दोहराना, बहुत शक्ति से बोलना, अच्छा हुआ अच्छा हुआ मुझे अपमानित किया गया, मुझे अपमानित किया गया, मैंने तेरी आज्ञाओं का मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। पालन करना सीखा। हाथ तो नीचे करेंगे। रिट्रीट में आने वाले सब लोगों से मैं बोलता हूँ, कितने लोग इस रिट्रीट में आया, आपके जीवन के कष्ट के कारण आया, दर्द के कारण आया, बीमारी नहीं होता था, परिवार में प्रॉब्लम नहीं होता है तो रिट्रीट के लिए नहीं आता था, ऐसे लोग हाथ उठाइए। यदि प्रॉब्लम नहीं होता मैं साधना के लिए नहीं आता था, ऐसे लोग हाथ उठाना, यदि मेरी बात समझ में आया है तो। यदि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, सचमुच में मैं रिट्रीट के लिए नहीं आता था, हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए। भाषा में आपको समझने के लिए प्रॉब्लम है। 99% लोग साधना के लिए इसलिए आता है, कष्ट आ गया, बीमारी आ गया, दर्द आया, आपके बारे में बाइबल बताता है, अच्छा हुआ मुझे अपमानित किया गया, कष्ट मिल गया, निंदा मिल गया, बीमारी मिल गया, इतना दवाई खाया, अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्या फ़ायदा है? बाइबल बोलता है इससे क्या फ़ायदा हुआ? इसलिए मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। पिछले 11 साल से मार्गरीता रिट्रीट सेंटर द्वारा वचन बाइबल लोगों के हाथ में दिया। 190 रुपया का बाइबल 50 रुपया में लोगों को दे दिया। क्यों? ये सच्चाई सीखने के लिए। घर में कभी बाइबल खोलना ही नहीं आता था, अनपढ़ लोग भी बाइबल ले लिया, पढ़ना सीखा। एक एक घर में जाएगा, सबके घर में आश्रम का बाइबल है। क्यों? आश्रम में आया, आश्रम में मिसली में शुरू के दिन में बोला, ऐसा कि मत बैठना, बाइबल ले लो, वचन पढ़ो, वचन आपको सिखाएगा। बाइबल खोलना सीखा, बाइबल पढ़ना सीखा। अक्सर अधिकतर लोग बाइबल पढ़ना सीखा इसी के लिए, रिट्रीट के द्वारा। क्यों? ये वचन आपके जीवन में पूरा हुआ, अच्छा हुआ, इसलिए मुझे अपमानित किया गया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इसलिए किसी के पास में एक बाइबल है, पति के पास बाइबल है, ऐसे मत सोचना। पत्नी के लिए भी अपना बाइबल होना चाहिए। बाकी सब कुछ मेरे लिए अपना अपना है, मेरे लिए अपना अपना है सब कुछ। मैं बोलने की जरूरत है, सब कुछ, जूता, चप्पल, कपड़ा, सब कुछ अपना है। लेकिन बाइबल मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए एक नहीं। मैं बोलूँगा बाइबल दोनों के लिए अलग अलग होना चाहिए। दोनों के लिए अपना बाइबल, अपना लिखना, अपने अंडरलाइन करके सीखना, क्योंकि आपके जीवन के कष्ट में प्रभु आपसे कुछ बोलना चाहता है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय। इसलिए प्रियजनों, मैं आपको बोलने के लिए कोशिश कर रहा था, मैं कुछ नहीं बोलता है, पवित्र आत्मा सहायता नहीं किया तो ये रहस्य बोल नहीं सकता। मैं ये रहस्य पवित्र आत्मा ने हमको, मैं कहीं से नहीं बोला। यहाँ पर वचन सुनाते समय में अलग अलग वचन को कनेक्ट करके प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है। मैं बैठकर लिखते समय में, तैयारी करते समय में भी हमको नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर वचन सुनाते समय में एक एक दिन में सुनाता है, कुछ न कुछ रहस्य वेदी से मिलता है, क्योंकि वेदी के चारों तरफ लोग हमारे लिए प्रेयर करता है, उनकी प्रार्थना द्वारा ये रहस्य मिलता है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मैं इतना ही कह रहा था, जीवन में कष्ट आने से सबसे पहले आश्चर्यचकित नहीं होना। क्यों आया है? बाइबल बोलता है ये आपकी अग्नि से परीक्षा है, आपकी विश्वास कितना है। छोटा विश्वास, बड़ा विश्वास। छोटा विश्वास मतलब बीमार होने से प्रार्थना बंद करने वाला विश्वास,
बड़ा विश्वास मतलब चाहे प्रभु भी मुझे छोड़े, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। बाइबल इसका इतिहास बताता है। ऐसे विश्वास करने वाले लोगों का कहानी है। लग रहा है कि प्रभु ही छोड़ दिया, प्रभु छोड़ता नहीं, लगेगा फिर भी बोलेगा आप हमको छोड़ने से भी मैं नहीं छोड़ूंगा। एक जीरो विश्वास है, वहां तक पहुंचने वाले विश्वास, क्योंकि वही प्रभु को आमने सामने देखना है। शीशे के समान देखता है। कुरिन्थियों के पत्र में हम पढ़ता है सब कुछ क्लियर दिखाई नहीं, लेकिन वहाँ पर हम सब कुछ क्लियरली दिखाई देगा। इसलिए वहाँ पर प्रभु को आमने सामने देखने लायक विश्वास। प्रभु मुझे छोड़ेगा तो भी मैं प्रभु को नहीं छोड़ेगा, मैं पकड़ कर रखेगा, इतना विश्वास हमको चाहिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना इसके हो। बाद मैंने बोला कष्ट आने पर प्रभु बोलता कुछ लोग ने पापों के कारण पश्चाताप करना, रिट्रीट में बार बार आना, प्रभु से माफी मांगना, इस साल में कम से कम नहीं तो 6 महीने में एक बार आना, प्रभु से करीब रहना। फिर भी कष्ट तो आएगा, इस दुनिया में ऐसा ही है। धार्मिकता के कारण कष्ट मिलेगा, वो क्या है, प्यार से स्वीकार करने से आपको मिलेगा अंधकार में एक खजाना। जैसे मुझे बोला, मुझे वचन सुनाने के लिए प्रभु वरदान दिया, ये अंधकार में खजाना था, नहीं से एक डाइसिस में बैठा हुआ, एक ही जगह पर बैठा था, प्रभु हमको अलग अलग जगह पर ले जाता है। क्यों? ये खजाना छिपा हुआ था, 6 साल कष्ट सहना पड़ा। बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। पत्नी सह रही है पति के कारण। प्रियजनों, आप प्यार से सह लेना पत्नी की आत्मा को, पति की आत्मा को बचाने के लिए, आपके बच्चे को बचाने के लिए, आपके बच्चे के मुक्ति के लिए आप काम कष्ट प्यार से सह रही है। आप एक नया पीढ़ी के लिए संत यूसुफ के समान आप एक नया पीढ़ी के लिए बना रहा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, हाँ, इसकी जय यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हाथों को हो। जोड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपका वचन सुनने के लिए और आपका पवित्र वचन सुनाने के लिए। प्रभु आपने मुझे अवसर दिया, मुझे शक्ति दिया, मुझे आवाज़ दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका वचन इनके हृदय में कूट कूट कर भर दे, वचन को समझने के लिए, जीवन के कष्ट में कभी उदास नहीं होने के लिए, अभी पवित्र में बलिदान के लिए तैयारी करते समय में अपने कष्टों को प्रभु के हाथ में रखकर, यदि प्रभु चाहता है तो जब तक चाहता है तब तक प्यार से सहने की कृपा, वो जब चाहता है तो निकाल देगा मेरा कष्ट। इसलिए प्यार से धन्यवाद देकर मिसा बलिदान में भाग ले सके। मिसा बलिदान मतलब धन्यवाद है। इसलिए धन्यवाद के साथ एक जीवन बिताने की कृपा आपसे मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वादी में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।